ghost when we start this loop on repeat. 13 बिलियन साल पहले हमारा यूनिवर्स फॉर्म हुआ था। इसके बाद एटम्स बने, उससे जुड़कर मॉलिक्यूल्स बने, उससे जुड़कर कंपाउंड्स बने और ऐसे ऐसे करके हमारे यूनिवर्स में सॉलिड स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो गए। आज उन्हीं सॉलिड स्ट्रक्चर्स में से एक है जहां हम रहते हैं। 13.8 बिलियन ईयर्स टू बी प्रिसाइज। इतने टाइम बाद भी हम अपने यूनिवर्स के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानते और उसे ही जानने के लिए स्पेस में अलग अलग चीजों का पता लगाने के लिए, दूर दूर तक की चीजों को देखने के लिए जहां हम जा नहीं सकते, हम यूज करते हैं टेलीस्कोप्स का। आज इंसान का बनाया सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च होने जा रहा है, जिसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। अगर आपका स्पेस वीडियोस में इंटरेस्ट है तो आपने इसके बारे में सुन रखा होगा, इसकी वर्किंग के बारे में जानते होंगे, आपको इसके स्पेक्स पता होंगे। लेकिन आज हम 5 ऐसे मोमेंट्स की बात करने वाले हैं जो कि इस मिशन के सक्सेसफुल होने के लिए काफी ज्यादा क्रिटिकल हैं। और यही 5 मोमेंट ये डिसाइड करेंगे कि जेम्स वेब टेलीस्कोप सक्सेसफुल हो पाएगा या फिर नहीं। सक्सेस का मतलब हम इंसान यूनिवर्स को और भी अच्छे से, और भी दूर तक और भी ज्यादा क्लैरिटी के साथ देख पाएंगे। और फेलियर का मतलब ये होगा कि हम हमारे स्पेस में आज तक का सबसे महंगा स्पेस जंक भेज देंगे। एरियाने 5 ह्यूमैनिटी का सबसे ज्यादा रिलायबल लॉन्च व्हीकल रहा है। 2003 से लेकर 2018 तक इसने करीब 81 लॉन्चेस किए और इसने वो 81 के 81 लॉन्चेस 100% सक्सेस रेट के साथ पूरे कर दिए। लेकिन 25 जनवरी 2018 को SES-14 एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के साथ 2 और सैटेलाइट्स को ये स्पेस में लेके जा रहा था, जहां पर अचानक से एक पार्शियल फेलियर हुआ और इसका और ग्राउंड कंट्रोल का कम्युनिकेशन कुछ देर के लिए टूट गया। इसके बाद जब ग्राउंड कंट्रोल टीम को कंट्रोल वापस मिला तो उसके बाद उन 3 में से 2 सैटेलाइट्स को सक्सेसफुली उसकी ऑर्बिट में डाल दिया गया, लेकिन एक सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाई। तो 82 में से 81 100% सक्सेसफुल और 82 में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आज भी इस चीज पर हम इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि हम ये कह सकें कि ये इस लॉन्च को सक्सेसफुली हैंडल कर लेगा। हाँ, 99% चांसेस है कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा क्रिटिकल मोमेंट है जो ये डिसाइड करेगा कि ये मिशन आगे कहां तक जाएगा। ये टेलीस्कोप L2 लैग्रेंज में ऑर्बिट करेगा, जो कि धरती से करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। और जब तक ये वहां सही सलामत नहीं पहुंच पाता, ये किसी भी यूज का नहीं रहेगा। इसीलिए इसमें किसी भी तरह के पार्शियल फेलियर की भी गलती नहीं हो सकती। नंबर 2, सेपरेशन एंड सोलर एले डिप्लॉयमेंट। लिफ्ट ऑफ होने के करीब 30 मिनट बाद जेम्स वेब टेलीस्कोप जब फाइनल सेपरेशन स्टेज में होगा तो उसके बाद करीब 3 मिनट के प्रोसेस में सोलर एरे डिप्लॉय होना शुरू हो जाएंगे, ताकि सिस्टम सोलर एनर्जी की वजह से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करना शुरू कर दे और वहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब के सब काम करते रह सके। अगर ये ऐसा करने में फेल हो जाता है या फिर किसी भी तरह का कोई एरर आ जाता है तो अभी तक ये जिस बैटरी पर चल रहे थे वो ज्यादा देर तक नहीं चलेगी और कुछ ही टाइम बाद सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बंद हो जाएंगे और ये मिशन फेल हो जाएगा, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हमारे डेटा कलेक्ट करने, उसे प्रोसेस करने, धरती से कम्युनिकेशन बनाए रखने और इन सारी इंफॉर्मेशन को धरती तक भेजने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फुल सनशील्ड डिप्लॉयमेंट। सोलर एरेज जब पावर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देंगे तो उसके बाद टेलीस्कोप को चाहिए उसकी सेफ्टी, उसी चीज से जिस चीज से उसे एनर्जी मिल रही है, यानी कि हमारे सूरज से। सूरज की हीट की वजह से टेलीस्कोप में मौजूद कंपोनेंट्स डैमेज हो सकते हैं। वो पार्ट्स जो इमेज को कैप्चर करेंगे, इंफ्रारेड लाइट सेंसर्स, इमेज कैप्चर सेंसर्स और यहाँ पर दूसरे ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि ज्यादा गर्मी की वजह से डैमेज हो सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि 5 लेयर की बनाई गई सनशील्ड, जिसमें 178 शीट्स का यूज किया गया है, वो प्रॉपर तरीके से खुल सके, ताकि ये उन सारे कंपोनेंट्स को सन से आने वाली हीट और रेडिएशन से बचा सके।
एक बार जब कंपोनेंट्स को पावर मिल गई, उसको उसकी सेफ्टी मिल गई, तो उसके बाद काम चालू होता है टेलीस्कोप के इंस्ट्रूमेंट्स का, जिसकी वजह से वो टेलीस्कोप एक्चुअली में काम करेगा। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसका मिरर सिस्टम। सबसे पहले इसके प्राइमरी मिरर्स अनफोल्ड होंगे, जो कि 18 सेगमेंट्स में अनफोल्डेड हैं। ये इतने प्रिसाइजली तरीके से बनाए गए हैं कि इसके अंदर सिर्फ 20 नैनोमीटर तक का गैप है, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर। इसीलिए अनफोल्ड होने के बाद ये 18 के 18 सेगमेंट्स एक साथ जुड़कर ऑलमोस्ट एक सिंगल मिरर जैसा काम करना शुरू कर देंगे। ये जो मिरर है, इसका काम है सारी की सारी लाइट्स को सेकेंडरी मिरर तक पहुंचाना। तो ऑब्वियसली प्राइमरी मिरर के डिप्लॉय होने के बाद अब बारी आती है सेकेंडरी मिरर सिस्टम की। इसका काम है प्राइमरी मिरर से आई हुई सारी लाइट्स को कलेक्ट करके उस इंस्ट्रूमेंट तक भेजना, जो कि इमेज को कैप्चर करेगा। अगर इन दोनों में से किसी में भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ये टेलीस्कोप किसी भी काम का नहीं रहेगा। जब लाइट एक्चुअल सेंसर तक पहुंच ही नहीं पाएगी तो वो कैप्चर क्या करेगा, और अगर वो कुछ कैप्चर नहीं करेगा तो नीचे धरती पर भेजेगा क्या। L2 यानी कि लैग्रेंज 2। देखो, कोई भी ऐसा प्लेनेट जो किसी स्टार का चक्कर लगा रहा है, यानी उसे ऑर्बिट कर रहा है, तो उस प्लेनेट के पास 5 ऐसे ऑर्बिटल पाथ होते हैं जो कि उस धरती से हमेशा एक कांस्टेंट डिस्टेंस बनाकर रखते हैं। मतलब एक बार अगर वो उन 5 में से किसी भी ऑर्बिट में पहुंच गए तो उसकी और धरती का जो डिस्टेंस है वो हमेशा एक कांस्टेंट ही रहेगा। तो कोई भी ऐसा प्लेनेट जो स्टार का चक्कर लगा रहा है, उसके अराउंड 5 ऐसे ही लैग्रेंजेस होते हैं, और धरती के जितने भी लैग्रेंजेस हैं उनका नाम है L1, L2, L3, L4 एंड L5। तो हमारा ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये जाएगा L2 लैग्रेंज में, जो कि हमेशा धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी बना कर रखेगा। और यहाँ पर इस चीज का स्पेशल ध्यान रखा जाएगा कि ये जो टेलीस्कोप है इसका मुंह हमेशा सूरज के ऑपोजिट साइड में रहे, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट सनलाइट में आ जाता है तो इसकी रोशनी इतनी ज्यादा है जो इस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो इंस्ट्रूमेंट पर पड़ेगी वो उस इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो एट लास्ट लॉन्च के करीब 29 दिन बाद जेम्स वेब टेलीस्कोप के थ्रस्टर्स हिट होंगे और वो L2 लैग्रेंज में एंटर करने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। लॉन्च के 2 से 3 महीने के अंदर सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट एक्टिव हो जाएंगे। लॉन्च के 4 से 6 महीने के बाद इंस्ट्रूमेंट्स की सारी टेस्टिंग भी कंप्लीट हो जाएगी और लॉन्च के 6 महीने बाद ये अपना रूटीन ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर देगा। तो ये वो 5 स्टेप्स हैं जो अगर सक्सेसफुल हो गए तो हम इंसान यूनिवर्स में और भी दूर तक देख पाएंगे। अब अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आपके लिए एक बोनस इन्फॉर्मेशन, ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये रिपेयरेबल नहीं है, यानी कि इसे ऐसे डिजाइन नहीं किया गया है कि इसकी सर्विसिंग करी जा सके। और क्योंकि इसे L2 ऑर्बिट में छोड़ा जा रहा है तो L2 जो ऑर्बिट है वो एक अनस्टेबल ऑर्बिट है, इसीलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप को टाइम टाइम पर अपने थ्रस्टर्स को फायर करना पड़ेगा ताकि वो इस ऑर्बिट में बना रह सके। और क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, तो जितना फ्यूल वो यहाँ से लेकर जाएगा उतने फ्यूल में वो करीब 15 साल तक हमें सर्विस दे सकता है। और क्योंकि इसकी जो लाइफ है वो लिमिटेड है, इसीलिए इसके डेवलपर्स ने एक डॉकिंग सिस्टम भी बनाया है ताकि अगर 15 साल के दौरान हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई ऐसा रास्ता निकाल पाए जो कि इस टेलीस्कोप तक पहुंच पाए, इससे डॉक कर पाए और इसके अंदर फ्यूल डाल पाए, तो ये टेलीस्कोप हमें और 15 साल तक सर्विस दे पाएगा। तो ह्यूमैनिटी के नजर में आज का दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।